हेलो मेरे दुनिया के बुद्धिमान भाइयों, बुद्धिमान बहनों, बुद्धिमान बुजुर्गों एवं सभी बुद्धिमान साथियों, आपका अपने चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। मैंने कितने वीडियोस डाले अपने सिद्धांत की शुरुआत होती है उसे समझने के लिए, लेकिन आप लोग इतने ना समझें कि कुछ समझना तो दूर, सोचना ही नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि आपकी औकात बढ़े, लेकिन जब तक आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे, आपकी औकात बड़ी नहीं हो सकती। पैसे में चाहे आप जितना अरबपति हों, लेकिन यदि अपनी औकात बढ़ानी है, अमर जीवन सिद्धांत को पाकर अमर जीवन जीना है, वो भी 100, 200, 300, 400 नहीं, ये जनसंख्या कंट्रोल में रखी तो हजारों वर्ष तक, जैसे कभी सतयुग था। अब तो सब कुछ आपने खोज लिया। हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं खोज सकता है। जैसे हमारे राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने हवाई जहाज़ की खोज की शुरुआत की, और हमें स्कॉल्ट ने रिवॉल्वर की खोज की, और लुई ब्रेल ने हमारे वो जो अंधों के लिए जो शिक्षा होती इसकी खोज की। स्टैनले मिलर ने बीपी ब्लड प्रेशर के सिस्टम की खोज की। इसी तरह सब वैज्ञानिक हैं, अपना अपना काम जिनके हिस्से में जो ये माँ सरस्वती चाहती हैं उसको देती हैं। मेरे हिस्से में था, बेटा मैं तुमको बड़ी परेशानियों में डालूंगी, लेकिन तुमको मैं मानव अमर जीवन सिद्धांत धीरे धीरे करके सालों लग जाएंगे देते हुए, और सफल ज़रूर बना दूंगी। ये इनका शायद कहना था। पहले मैं शंकर भोले का ही पुजारी था। उन्होंने बताया कि माँ सरस्वती की शरण में जाओ, वो आपको ज्ञान के भंडार से भर देंगी। तब तुम दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। आज मैं देख रहा हूँ हमारा जीवन जीना कितना सरल है, बीमार होना कितना कठिन है, बूढ़ा होना कितना कठिन है, और 100-200 में मर जाना कितना कठिन है। जहर खाना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी, और आप लोग कितनी सरलता से बीमार हुए, बूढ़े हुए, मर गए हैं। ये भी कोई ज़िंदगी है? अब तो ये माँ के धन्य हैं हमारी माँ। ये आपकी भी माँ, इनसे प्रार्थना करो कि ये ज्ञान दें। आपको तो देने में, मेरे को तो मेरी उम्र 52 साल खींच कर पहुँचा दी। आप जाके सफलता दी, बिल्कुल 100% दी तो थी सन 91 में, लेकिन उतनी सफल नहीं थी। धीरे धीरे संशोधन होते होते आज सफलता मिलते मिलते बहुत सरल हो गई है। इनके सिद्धांत से कोई भी बुढ़ा मनुष्य पुनः युवावस्था में वापस लाया जाएगा। दांत आदि लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी नुकसान उठाया है। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी सोच बड़ी कीजिए और अपनी औकात बड़ी कीजिए। यदि अपनी सोच इसी प्रकार छोटी रखोगे तो अमर जीवन क्या 100-150 वर्ष का जीवन भी नहीं जी सकते हो, मुश्किल है। मैंने 40-45 वर्ष पहले ही माँ सरस्वती इन माँ जी से इस सृष्टि का अमर जीवन ज्ञान मांगा था, जो असंभव था, शायद मेरी सोच से भी परे था। लेकिन आज कितना सरल है राइडा। मैं तो आपको बिना मेहनत, बिना तपस्या, मुफ्त में देना चाहता हूँ। लेकिन सर्वसमानता में आपका कुछ छीन नहीं लिया जाएगा। आप अपने बंधुओं को देंगे, अपने परिवार वालों को देंगे, ये समझेंगे तो बचेगा, तो और दूसरों को भी दे सकेंगे, और सब लोग मेहनत करेंगे। समझे राइडा?
किसी की औकात नहीं इस युग में कि मानव मर जीवन के सिद्धांत की पुख्ता 100% सरल खोज कर ले जाए, क्योंकि सबके बस की बात ये नहीं थी। इट इज़ ए इम्पॉसिबल। बहुत माइंड चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए, बहुत परेशानियों को झेलने की क्षमता चाहिए। समझे, इट इज़ नॉट एनी गेम, इट इज़ ए मिस्ट्री। समझे, यह एक मिस्ट्री, यह एक रहस्यपूर्ण है, रहस्यपूर्ण विद्या है जो इन माँ ने दी है। यदि आप चाहते हैं कि माँ की कृपा के पात्र बने तो अपनी खोपड़ी में थोड़ा ध्यान जोर डालिए। समझे, अभी बहुत कुछ सीखना है डॉक्टर भाइयों। तुम समझते मैं किडनी ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ, लीवर ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ, नी ट्रांस, तो आखिरी चारा यही नहीं है, और भी है इससे बढ़िया कि बिना चेंज किए हुए ही आप अपनी आँखों को बचाएंगे, आप अपनी किडनीज को बचाएंगे, आप अपने लीवर को बचाएंगे, आप यदि कैंसर नहीं तो इन सारी बीमारियों से आप अपने को बचा लेंगे। समझ रहे हैं? नहीं तो बड़ा मुश्किल है। आईसीयू तैयार है, जाओ भाई फिर वहाँ जितना कमाया वहाँ देकर आओ। लेकिन सर्वसमानता इसलिए क्योंकि डॉक्टरों को भी पेट में रोटी चाहिए और सभी के लिए चाहिए, इसलिए सर्वसमानता बहुत ज़रूरी है। इस पर दिमाग खर्च करिए आप। समझे, मैंने सर्वसमानता इसे बेकार में नहीं कहती मेरे को कुछ मिल जाएगा। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव ऑल थिंग। समझे, इनकी कृपा के पात्र बनिए और अपनी सोच बड़ी कीजिए। सोच बड़ी करेंगे तो औकात अपने आप बड़ी होती जाएगी। रखता हूँ, फिर मिलते हैं। कोशिश करिए एक दिन इनकी शरण में दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों को भी आना ही पड़ेगा, तभी कल्याण है। रखता हूँ अभी।